स्वागत है आपका हमारे नए शो डी कोड विद सुधीर पर। अब तुर्की के हालात इतने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं कि तुर्की को अपनी नानी याद आ रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारत और तुर्की के बीच का बिगड़ा माहौल एक ऐसे तनाव का रूप ले चुका है कि तुर्की को अब भारत का मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। और हाँ, कमाल की बात यह है कि उनकी अर्थव्यवस्था की धज्जियां तो भारत पहले ही उड़ा चुका था जब उनकी कुछ कंपनियों पर भारत ने अपनी तरफ से एक्शन लिया था। लेकिन अब फिलहाल उनके सामने ही अपनी नेवी को खड़ा करके भारत उनकी नींद को इस कदर हराम कर चुका है कि तुर्की चैन से सो भी नहीं पा रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, तुर्की जितना फड़फड़ा रहा है कि भारत अपने युद्धपोत को भूमध्य सागर से वापस लौटा ले जाए, उनके लिए उतनी ही बड़ी मुसीबत का बादल बनकर अब भारत की नेवी बरस रही है। और बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से भारत ने अपने युद्धपोत को तुर्की के एकदम करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार भारत तुर्की के खिलाफ इतना ज्यादा कड़ा रवैया क्यों रख रहा है। लेकिन क्योंकि तुर्की बौखलाया हुआ है, तो क्या है पूरी खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और तुर्की के बीच संबंधों की शुरुआत 1948 में हुई थी। उस वक्त दोनों देश आजादी के बाद एक नए दौर में प्रवेश कर रहे थे। भारत अपनी पहचान बना रहा था और तुर्की खुद को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में पेश कर रहा था। दोनों देशों के बीच शुरुआत में माहौल बेहद सकारात्मक था। भारत और तुर्की के बीच कपड़ा, मशीनरी और जेम्स ज्वेलरी का व्यापार शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति का सम्मान करते थे। ये वो दौर था जब दोनों देशों के बीच किसी तरह की दुश्मनी नहीं थी। लेकिन कहते हैं राजनीति जब रास्ता बदलती है तो रिश्ते भी करवट ले लेते हैं। धीरे धीरे तुर्की का झुकाव अमेरिका और नाटो की ओर बढ़ने लगा। वहीं भारत ने चुना था नॉन अलाइंड मूवमेंट का रास्ता, यानी किसी के साथ दुश्मनी नहीं लेकिन किसी की गुलामी भी नहीं। भारत ने दुनिया को यह बताया कि वह अपने फैसले खुद लेगा। लेकिन तुर्की के लिए यही रास्ता खटकने लगा क्योंकि तुर्की का झुकाव पश्चिम की ओर था। वो अमेरिका का भरोसेमंद साथी बन चुका था। नाटो में शामिल होकर उसने खुद को पश्चिमी ताकतों का हिस्सा माना, जबकि भारत ने अपने पर वैश्विक पहचान बनानी शुरू की। साल 2000 के बाद एक समय ऐसा भी आया जब रिश्ते फिर से बेहतर होने लगे। भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक रिश्ता मजबूत हुआ। भारत ने तुर्की को केमिकल्स, दवाइयां और कपड़े बेचे, जबकि तुर्की से मिनरल्स और मशीन पार्ट्स आयात की। एयर इंडिया और टर्किश एयरलाइंस के बीच सीधी उड़ानें शुरू हुई। पर्यटन बढ़ा, भारतीय प्रोडक्ट्स तुर्की के बाजारों में दिखने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने सत्ता संभाली। 2016 के बाद एर्दोआन ने अपने देश में इस्लामिक नेतृत्व की छवि बनानी शुरू की। वह खुद को मुस्लिम दुनिया का खलीफा घोषित करना चाहते थे। उनकी नजर सिर्फ तुर्की तक नहीं बल्कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पर थी। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत को अपना टारगेट बना लिया, क्योंकि भारत में मुसलमानों की बड़ी आबादी है और एर्दोआन ये दिखाना चाहते थे कि वे दुनिया भर के मुसलमानों के नेता हैं। इसीलिए उन्होंने भारत के अंदरूनी मामलों पर बोलना शुरू किया। एर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में जाकर भारत पर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार करने के आरोप लगाए। कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। और जब भारत ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया, यानी जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा खत्म किया, तो तुर्की उन गिने चुने देशों में शामिल था जिसने पाकिस्तान के साथ मिलकर